कौन कुत्ता? टाइगर। टाइगर क्या टाइगर? हमारा कुत्ता टाइगर। वो चोर पर भौंका क्यों नहीं? वो दरअसल एहतियात कर रहा होगा। बाकी आज मैंने आपका कुत्ता नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा कुत्ता। मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया? मैडम, टाइगर पीछे से हमें बेहोश पड़ा है। लगता है उसे किसी ने नशे वाली चीज पिलाई है। तुम उसे फौरन मवेशियों के हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं नहीं, ये लोग आपके साथ जाएंगे। मिर्जा साहब टाइगर को अस्पताल ले जाएंगे। कैसे? भाई कार में। भाई मेरा वहां कौन है, मैं कैसे ले जाऊंगा? मैं रुका लिख दूंगा, वहां मेरे वाकिफ हैं। चलिए मैडम, आप एक्सरे के लिए चलें। मिर्जा साहब के होते हुए कुत्ते की क्या फिक्र है? मेरा आखिरी फैसला ये है चौधरी कि तुम बहुत ही गलत आदमी हो। भाई तुम्हारा आखिरी फैसला तो खुदकुशी होगा, मगर मैं कैसे गलत आदमी साबित हुआ? तुम ऐसे गलत आदमी साबित हुए कि तुमने पहले मैडम के सामने मुझे दानिश्वर बना दिया। हाँ, ये मेरी गलती है, मैं तस्लीम करता हूँ। और दूसरा ये कि तुम खुद तो चले गए मैडम के साथ अस्पताल और मुझे कुत्ते के हवाले कर गए। ये सरीहन गलत बयानी है। मैंने तुम्हें कुत्ते के हवाले नहीं किया, बल्कि उस बेचारे कुत्ते को तुम्हारे हवाले किया। ये ज्यादती नहीं? कुत्ते के साथ? मेरे साथ? अरे समझा करो मिर्जा। क्या समझा करूं चौधरी? देखो, जो प्यारे होते हैं ना, उनकी हर चीज प्यारी होती है। तुमने वो मजनू और सगे लैला वाला किस्सा नहीं सुना? मैं ऐसे फजूल किस्से नहीं सुना करता। अरे पागल इंसान, जिस तरह गरीब तबके तक बच्चों के जरिए रसाई हासिल की जाती है, उसी तरह अमीर तबके की खवातीन के साथ राव रस्म पैदा करने के लिए उनके पालतू जानवर बेहतरीन जरिया होते हैं। ये जरिए तुम खुद इख्तियार करो, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। अच्छा, एक और वाकया सुनो। क्या? अजरा की बिल्ली बीमार हो गई। ये अजरा तुम्हारी जौजा मरहूमा जरीना उर्फ रजिया का तीसरा नाम है? नहीं भाई, ये उससे पहले का वाकया है। अजरा मेरे एक अफसर की हमशीरा थी, उसकी बिल्ली बीमार हो गई और तुम सारी रात उसके सरहाने बैठकर तीमारदारी करते रहे। नहीं, मैं उसको अस्पताल ले गया। अजरा को? नहीं, उसकी बिल्ली को। और फिर हुआ यह कि अस्पताल पहुंचते ही वो बिल्ली मर गई। ओहो, और उसके साथ ही तुम्हारी तरक्की का केस भी गया। जी नहीं, मैंने अस्पताल में घूमती फिरती वैसी ही एक बिल्ली पकड़ी और लाकर अजरा को दे दी। और वो बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई से कह के मुझे तरक्की दिलवा दी। यार चौधरी, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतने बड़े फ्रॉड हो, धोखेबाज हो। तो भाई इसमें फ्रॉड की क्या बात है? देखो, अजरा को बिल्ली मिल गई और बिल्ली को अजरा जैसी नेक दिल मालका मिल गई और मुझे तरक्की मिल गई। तो तुमने सारी तरक्कियां ऐसे ही पाई हैं। भाई देखो, दुनियादारी में यही मेरिट चलता है मिर्जा। चौधरी साहब, ऐसे मेरिट दुनियादारी में चलते होंगे, लेकिन दिलों के मामले में ऐसे मेरिट नहीं चलते। मैं तो जिससे भी प्यार करता हूँ उसे जान से मार देता हूँ। अरे नहीं यार, उसे पता भी नहीं चलता। ओहो, खुलूस दिल और नेक नियति से प्यार करता हूँ। किसी की बिल्ली नहीं मारता, किसी का फ्यूज नहीं उड़ाता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी से फ्रॉड नहीं करता। इसीलिए तुम्हारी ये हालत है बच्चू। अब देखो, कल रात में मैडम के इसी लॉन में टहलता रहा। जाहिर है कुत्ता बीमार था, तुम टहल सकते थे। टहलता रहा और सोचता रहा क्या कि बेचारी मैडम कितनी तन्हा है, कितनी महरूम है। इस वक्त उन्हें कितनी जरूरत है एक साथी की, एक रफीक की, एक हमसफर की, ताकि वो उससे अपने दूसरे पांव की हड्डियां भी तोड़वा ले।
मैं इस वक्त बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूँ चौधरी। मिर्जा, अगर तुम इसी तरह संजीदगी से सोचते रहे और महज सोचते रहे तो मैडम बेचारी शादी से पहले ही बेवा हो जाएगी। मैंने फैसला किया है कि तुमसे बात करूं। क्या? कि तुम मैडम अनीस जहांगीर खान से शादी करो। हाँ? यानी मैं शादी कर लूं? हाँ चौधरी, इसलिए कि मेरे नजदीक मैडम के लिए तुमसे बेहतर रफीक हयात कोई और नहीं हो सकता। ये तुम्हारी दोस्त नवाजी है, मगर उस वक्त तक मैंने तुम्हारा वो अजरा की बिल्ली वाला किस्सा नहीं सुना था। मेरे वहमो गुमान पे भी नहीं था कि तुम इतने बड़े बिल्ली मार किस्म के धोखेबाज हो। ये भी तो हो सकता है कि वो बिल्ली वाला किस्सा महज फर्जी हो। अच्छा, तो गोया तुम धोखेबाज होने के साथ साथ झूठे भी हो और दोस्तों के साथ गलत बयानी करते हो। मैं अब किसी सूरत में भी मैडम को तुम्हारे पल्ले नहीं बांध सकता। अरे भी तो अपने आप को उसके पल्ले बांध दो। शायद यही फैसला हो आखिर में। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारा आखिरी फैसला होगा खुदकुशी। नहीं मीना बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं मैडम, जब तक आप इस हॉस्पिटल में हैं मैं आपके पास ही रहूंगी। मेरे पास मेरा भांजा काशिफ रहेगा। उसके इम्तिहान हो रहे हैं, उसे तैयारी करने दें, बल्कि यहाँ आने से भी मना कर दें। यहाँ मैं ही आपके पास रहूंगी। तुम ये तकलीफ क्यों उठाती हो बेटी? एक तो ये कि आप मेरी उस्ताद हैं, दूसरे ये कि इसमें जहमत की क्या बात है, और तीसरे ये कि ये मेरा फैसला है। अच्छा बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर मैं शाम को आ जाऊंगी समीना बाजी के घर से होकर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी शागिर्द अमीना है, बैंक में काम करती है। जानता हूँ आंटी। कैसे जानते हो? जिस रोज आपने इसकी बहन के ससुर को गिरफ्तार करवाया था और फिर थाने से छुड़वाया था, उस रोज ही आई थी अपनी बहन को फोन करने के लिए। मैं भी वहाँ मौजूद था। कहती ने बताया कि आपकी शागिर्द हैं। तो चौधरी साहब इसकी बहन के ससुर है? जी हाँ, समीना के ससुर। वो भी आपकी शागिर्द रही हैं, सेक्शन ऑफिसर सलीम की बीवी। मगर ये सारे रिश्ते मुझे मालूम नहीं, तुम्हें कैसे पता है? जी वो बस ऐसे ही किसी ने बताया था या फिर इसने खुद ही बताया था। काशिफ, था काशिफ, जी। ये इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो या मर्दमशुमारी? जी नहीं आंटी, मैं तो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी समीना के ससुराल जाने की? मैं वहां तो नहीं गया। ये दवाएं यहाँ रखो। जी। रखो और हॉस्टल जाओ और कमरा अंदर से बंद कर लो, और उस वक्त तक कमरा बंद रखना जब तक इम्तिहान न हो जाए। इम्तिहान की तैयारी करो, जाओ। आंटी मैं आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मेरे पास अमीना होगी। और बाहर अगर बाइक से कोई दवाई लानी पड़ी तो? वो तुमसे ज्यादा होशियार और समझदार है। ठीक है, फिर मैं शाम को आऊंगा। शाम को किस लिए? आपके पाँव का दोबारा एक्सरे होना है। एक्सरे मेरे पाँव का होना है, एक्सरे में तुम्हारी जरूरत नहीं है। ज्यादा फिक्र है तो फोन करके मालूम कर लेना। जाओ।
आपको देख रहा हूँ जी। मुझे क्यों देख रहे हो? जाओ जाकर कुत्ते को देखो, उसकी दवाई का वक्त हो गया है। मौसम अच्छा है, लगता है बारिश होने वाली है। शुक्र है आपको इन फाइलों से फुर्सत मिली और मौसम का ख्याल आया। ये बच्चे बड़ी ऊंची आवाज में गाने सुनते हैं। इस उम्र में बाज बुजुर्गों की समात कमजोर हो जाती है ना। खुशबू वगैरह भी लगाने लगी हैं। खुशबू लगाना तो अच्छी बात है। सूट वूट पहन के घर से निकलते हैं अप टू डेट बनकर। समीना, हमारे एक अफसर हैं 21 ग्रेड के। जी। कोई शख्स सादा लिबास में हो तो कहते हैं लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, और अगर अच्छे लिबास में हो तो फरमाते हैं अपने वसाइल से बढ़कर जिंदगी गुजार रहा है। और आपका ख्याल है कि मेरा रवैया आपके इस ऑफिसर जैसा है? मिलता जुलता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे घर का माहौल मेरे ऑफिस जैसा है। इस घर को ऑफिस मैंने बनाया है या आपकी इन फाइलों ने? आपकी, मेरी, बच्चों की और इस घर की जरूरतों ने। दस्ते तन्हाई में जाने जहां लगना। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं दादा जान? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहे तो फिर चलें। कहाँ? क्रिकेट खेलने। ओह बबली जान, मैं क्रिकेट जरूर खेलता, लेकिन मुझे अस्पताल जाना है। अस्पताल किस सिलसिले में? भाई मेरे एक दोस्त का पाँव जख्मी हो गया है। मिर्जा साहब का? भाई एक और दोस्त का। ये हादसा कब हुआ? कल हुआ। हड्डी तो नहीं टूटी? बाल बराबर क्रैक हो गई है। एक पाँव में 75 हड्डियां होती हैं। प्लास्टर लगा होगा? हाँ प्लास्टर लगा है। आज शाम दोबारा एक्सरे होगा ना तो पता चल जाएगा कि प्लास्टर सही लगा है या नहीं। हाँ। बड़ी अजीब बात है, बल्कि हुस्न इत्तेफाक है। क्या? बिल्कुल यही हादसा मैडम अनीस जहांगीर खान के साथ पेश आया था। उनके पांव की हड्डी भी बाल बराबर क्रैक हुई थी, उस पर भी प्लास्टर चढ़ाना पड़ा था, और आज शाम को उनका भी दोबारा एक्सरे होना है। ये तो वाकई अजीब बात है। आपने पूछा नहीं अंकल कि मैडम अनीस जहांगीर खान है कौन? और मेरा अंदाजा है कि तुम जानती हो कि मैं किसका जिक्र कर रहा था। कैसा? बहुत अच्छा है। हमारी मैडम बहुत अच्छी है अंकल। हमारी इत्तला के लिए तुम्हारे अंकल भी बुरे नहीं हैं। नहीं नहीं, अंकल तो यकीनन बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि बहुत ही अच्छे हैं। मगर ये चोरी की आदत कुछ अबे वो क्या बात हो रही थी? वो क्रिकेट खेलने के मुताबिक हो रही थी। कुछ है? चलो चलो क्रिकेट खेलेंगे। शुरू में वो दुल्हन दुल्हन होते हैं, फिर मियाँ बीवी हो जाते हैं, उसके बाद जीवन साथी, शरीके हयात, और आखिर में एक दूसरे की जरूरत हो जाते हैं। और जब एक साथी छोड़ जाता है तो तन्हाई बहुत ज्यादा अज़ियतनाक हो जाती है, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक अज़ियतनाक। वैसे मिर्जा साहब, आपके तो बच्चे भी हैं। जी मैडम, बच्चे भी हैं और बच्चों के बच्चे भी हैं, लेकिन वो सब मुल्क से बाहर। मगर आपने उनको मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया? उनकी अपनी मजबूरियां हैं मैडम। बड़े बेटे ने प्रॉमिस भी किया, 4 साल तक मुलाजमत ढूंढता रहा, नहीं मिली।
तो अपनी क्लास के दूसरे लड़कों की तरह मुल्क से बाहर चला गया। दूसरा बेटा डॉक्टर बना, वो भी बाहर चला गया। क्या शायद वो उसके लिए रुक जाती? हमारी मैडम ने 30 साल तक लड़कियों को पढ़ाया है। 30 साल? 30 साल में तो लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं। क्या बेवकूफों वाली बातें करते हो? क्यों? 30 सालों में 30 क्लासें निकलती है लड़कियों की पढ़कर। अच्छा अच्छा, 30 जमातें। बड़ा रोब होता था हमारी मैडम का। रोब तो अब भी है। लड़कियां डरती थी और इज्जत भी करती थी। तुम्हारी मैडम का अपना कोई बच्चा नहीं? बेटा बेटी? शादी ही नहीं हुई। क्यों? इन 30 सालों में उन्होंने अपने तमाम बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनके लिए रोजगार तलाश किए, रोजगार पर लगाया, उनकी शादियां की और क्या? और जब शादियां कर चुकी तो रिटायर हो गई। ये काशिफ उनकी बहन का बेटा है? हाँ, बहन के फौत हो जाने के बाद उसे पढ़ा रही हैं और पढ़कर ये भी कहीं चला जाएगा। तुम इनके पास कब से हो? जब से मेरे डैडी फौत हुए हैं। कैथी का बाप हमारे कॉलेज में कैशियर था, बहुत मेहनती, नेक और ईमानदार। बीवी फौत हो चुकी थी। यही एक लड़की थी जिसकी वजह से उसने दूसरी शादी नहीं की। कैंसर में मुब्तला हो गया था बेचारा। मरने से पहले कैथी को मेरे हवाले कर दिया। तब से कैथी मेरे पास है, मेरी तन्हाइयों के साथ। जैसे सीरत मिर्जा मेरी तन्हाइयों के साथी है। मगर आपके तो बेटा बहू और उनके बच्चे भी हैं। जी हाँ है, मगर उन्हें अपनी मसरूफियात से फुर्सत नहीं। मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकते। आप उनकी मसरूफियात में हिस्सेदार बन सकते हैं। मैडम, हिस्सेदार बनते नहीं, बनाए जाते हैं। नाकारी से बेकारी अजियतनाक होती है। अपाहज का दुख मरीज से बड़ा होता है। आज तो आप दानिश्वरों की बातें कर रहे हैं। मालूम होता है मिर्जा दानिश्वर तशरीफ लाए थे। जी हाँ, मगर आपको कैसे मालूम हुआ? इन फूलों से। फूल तो मेरी कोई शागिर्द भी ला सकते। अब एक बार मैं बीमार हुआ था तो मेरे लिए भी लाए थे। ये उनके पसंदीदा फूल है। आपके पसंदीदा फूल कौन से हैं? मैं फूलों से ज्यादा फल पसंद करता हूँ। रिजवान, मैंने कितनी बार कहा है कि स्कूल का काम स्कूल में किया करें, स्कूल का काम घर में ना उठा लाया करें, मगर आप पे कुछ असर ही नहीं होता। आज भी आप स्कूल का काम घर ले आए हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप मुझसे कुछ कह रही हैं बबली साहिबा? नहीं, आपके फरिश्तों से। मेरे फरिश्ते? मेरे फरिश्ते कहाँ हैं? ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं स्कूल का काम कर रही हूँ। स्कूल का काम हो रहा है या ड्रामा हो रहा है? किसने सिखाई है तुम्हें ये बातें? कौन सी बात है अम्मी? ये तुम्हें तुम्हारे दादा सिखाते होंगे, वालिदैन का मजाक उड़ाना और उनकी नकलें उतारना। अम्मी, रिजवान भाई ने कहा था आप बड़े हो जाएं। बड़े हो जाए? बड़े ऐसे होते हैं? और कैसे होते हैं अम्मी? खामोश रहो, बदतमीज। चलो, तुम भी चलो चिराको मासी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। एक्सरे क्या बताता है आंटी? एक्सरे बताता है कि तुमने मेरी हुक्मदूली की है। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने कि तुम कि अपने हॉस्टल के कमरे में बंद रहो और इम्तिहान तक इम्तिहान की तैयारी करते रहो। और अगर मेरे एक्सरे के रिजल्ट की फिक्र हो तो फोन कर लेना। तो फिर
वो हॉस्टल का फोन ही खराब था। अमीना बेटा, काशिफ से नंबर लेकर हॉस्टल का फोन चेक करो। जी अच्छा, क्या नंबर है? अब हो सकता है अब ठीक हो गया हो। तुम भी ठीक हो जाओ तो अच्छा है, बेहतर है तुम्हारे लिए। हाँ जी, अगर मैं यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन न ले सका तो आपको अच्छे नंबरों में पास होकर जरूर दिखाऊंगा। काशिफ की वालिदा मरहुमा मेरी बहन नफीस जहांगीर तुम्हारी तरह साइकोलॉजी में बड़ी दिलचस्पी रखती थी। कभी कभी अजीबो गरीब तरह से सोचती थी। एक बार कहने लगी, बेवकूफों के सर पर सींग होते तो वो लंबी लंबी टोपियां पहनते। बेवकूफों के सर पर सींग होते तो यकीनन कुछ लोग 12 सिंगे होते। ये बेचारे 12 सिंगे क्या करते? जिस तरह कुछ लोग अकल के नाखून बढ़ा लेते हैं, उसी तरह वो अपने सींग कटवा लेते। सींग कटवाने से अकल तो नहीं आ जाती। अकल तो नाखून बढ़ाने से भी नहीं आती। मैडम, उन लोगों का क्या नफ्सियाती मसला होता है जो पास जगहों पर जानबूझकर अपनी चीजें छोड़ जाते हैं? मसलन किसी की गाड़ी में अपनी ऐनक छोड़ जाते हैं या किसी के दफ्तर में अपनी चाबियां भूल जाते हैं। ये एक तरह की बीमारी है मीना बेटे। ये उन लोगों को लाहक होती है जो इजहार की जुर्रत नहीं रखते। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स अपने ताल्लुकात किसी से बढ़ाना चाहे और अपनी ख्वाहिश को जाहिर न कर सके। क्यों वो अपनी चीजें वहां छोड़ जाता हो ताकि इस बहाने वो फिर वहां आ सके। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग वहां से चीजें ले जाते हैं ताकि उन्हें लौटाने के बहाने दोबारा वहां जा सके। बहुत ही बचकाना हरकत है। बचकाना हरकत है, मगर सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं। बड़ी उम्र के लोग भी ऐसी बचकाना हरकत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए चौधरी साहब। मैं गुसलखाने में हाथ धोने गया था, शायद घड़ी उतार कर यहीं भूल गया। देख लें। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए मिर्जा साहब। वो माफ कीजिएगा, देख कर जरा देख कर। आपकी चाबियां मेरे साथ चली गई थी। रख दीजिए। मिल गई घड़ी? जी हाँ, शुक्रिया। चलो मिर्जा, चलो। क्या हो गया इन बुड्ढों को इस उम्र में? मैडम ने तो उन्हें सख्ती से डांट दिया होगा। नहीं, हम सब उनकी इस हरकत से हंसते रहे। ऐसी हरकतों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, कम से कम मैडम को। मैडम बुढ़ापे की तन्हाइयों के अजाब को समझती हैं, और फिर मैडम की एक अपनी तन्हाई भी तो है। ये जो तुम हर बात में अपनी नसीहत लेती हो ना अमीना, ये भी बड़ी कमाल बात है। गलत से गलत हरकत का भी कोई ना कोई जवाब निकाल लेती हो। उन्होंने कोई गलत हरकत नहीं की है बाजी। उनको हक पहुंचता है कि अपनी तन्हाइयों का कोई मदावा, अपनी महरूमियों का कोई इलाज तलाश करें। क्या बात कर रही हो? इस उम्र में इन बुढ़ों को? ये मैं नहीं कह रही बाजी, मैडम ने कहा है। क्या? कि इंसान प्यार का भूखा है और ये भूख कुदरती होती है। तन्हाई इंसान के लिए सबसे बड़ी अजियत है और ये अजियत बुढ़ापे में अजाब बन जाती है। ये अजाब दूसरों के लिए मुसीबत तो नहीं बनना चाहिए ना? अगर हम एक दूसरे के दुख बांटें तो खुशियों में भी हिस्सेदार बन सकते हैं। किस किस के दुख बांटें? जिस जिसके बांट सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आती ये बातें। जो बातें अब समझ नहीं आती वो बुढ़ापे में जाकर समझ आएंगी, जब बच्चे अपने अपने रिस्क की तलाश में निकल जाएंगे और अपने पीछे तन्हाइयां और उदासियां छोड़ जाएंगे।
ये तुम्हारी बहुत गलत हरकत थी मिर्जा कि तुम अस्पताल के कमरे से उनकी चाबियां उठाकर ले गए। तुम भी तो गुसल खाने में अपनी घड़ी छोड़ गए थे चौधरी। अरे मेरी और बात थी। तेरी क्या और बात है? देखो मैं तो भूल गया था और तुमने जानबूझकर ये हरकत की। अब इतने भोले भी न बनो चौधरी। मैं सब जानता हूँ। तुम वही हो ना जिसने अपने ससुराल वालों का फ्यूज उड़ाया था और अफसर की बहन को नकली बिल्ली ला दी थी। मैडम के दिल में तुम्हारी इज्जत होगी तो वो प्यार में बदलेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैडम की सेहतयाबी की खुशी में जश्न सेहत मनाओ। जश्न सेहत? वो कैसे? उफ, भाई उसे अपने यहाँ खाने पर बुलाओ, खाने की मेज पर उसके सामने बैठो, दरमियान में तुम्हें बिठा लूं? बात नहीं है, ये तुम दोनों का मामला है। दरमियान में शमे रखो और गुलदान रखो। गुलदान में फूल भी तो रखने होंगे। भाई गुलदान बगैर फूलों के गुलदान नहीं, उगालदान होता है। अच्छा अच्छा चलो आगे बताओ। आगे मैं क्या बताऊं? तुम खुद बात चलाओ, दिल की बात जबान पर ले आओ। अरे कलेजा निकालकर सामने रख दो। प्लेट में? जी नहीं, मोमबत्ती के ऊपर। मोमबत्ती पर? मोमबत्ती पर? अरे अहमक आदमी, मैं कलेजी नहीं पकवा रहा तुझसे, मुहावरा बोल रहा हूँ। कलेजा निकालकर सामने रखने का मतलब होता है। ठीक है आगे बताओ। शुक्र है शुक्र है। तो मैं मैडम को दावत दे दूं? हाँ दावत दे दो उनकी सेहत याबी की खुशी में। चलो ठीक है। शुक्र है अकल की कोई बात तो तुम्हारी समझ में आई। तुम्हारी बात तो मेरी समझ में आई है, लेकिन मुझे तुम पर एतबार नहीं है। मियां दफा करो मुझे। तुम अपनी सोचो, अपने मुस्तकबिल की सोचो, अपने आने वाली खुशियों के बारे में सोचो। फिर तो कोई शुबा नहीं उभर रहा तेरे ज़हन में? नहीं, शुबा तो कोई नहीं उभर रहा, लेकिन यार चौधरी मरवा न देना। जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर आपकी बीवी, बेटी या बहन किसी दफ्तर में काम करती हो और उसे आप जैसे लोग टेलीफोन पे तंग करते हो, तो फिर आपके जज्बात और एहसास क्या? टेलीफोन की जान छोड़ जाने का शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। कौन साहब? आपका बारासिंगा। बारासिंगा तो ठीक है, मेरा कैसे? आपका दिया हुआ नाम है और मुझे अच्छा लगा। मगर मुझे आपका इस तरह बिला वजह टेलीफोन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मैंने टेलीफोन बिला वजह तो नहीं किया। तो फिर बताएं क्या बात है? मैंने पूछना था कि आंटी के पाँव का प्लास्टर कब खुलेगा। ये बात आप मैडम से बराह रास्त क्यों नहीं पूछ लेते? वो मैंने टेलीफोन किया था, वो सो रही हैं। तो फिर उनके जागने का इंतजार करें। खुदा हाफिज। एहतियात से डॉक्टर साहब। खुदा झूठ न उड़ाए, अब तक इन हाथों से 2000 से ज्यादा प्लास्टर काट चुका हूं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, मगर आपने ये भी तो फरमाया था कि खुदा झूठ न बुलवाए, ये प्लास्टर ज्यादा से ज्यादा 1 माह रहेगा, मगर आज पूरे 1.5 माह के बाद उतर रहा है। ये खुदा झूठ न बुलाए कि ये किसी प्लास्टर का कम से कम अरसा है, और वैसे भी इस उम्र में हड्डी जरा मुश्किल से जुड़ती है। जी डॉक्टर साहब जी, माशाल्लाह, आपकी उम्र इस वक्त कितनी होगी? खुदा झूठ न बुलाए, यही कोई 50, 52, 55 के करीब। माशाल्लाह, सेहत बहुत अच्छी है। जानती हो क्या थी? डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो थे, जो 4 साल पहले 60 साल की उम्र में फौत हुए थे। जी मैडम, मुझे मालूम है।
जी खुदा झूठ न बुलाए, बहुत अच्छे दोस्त और बहुत नेक इंसान थे। खुदा ने उन्हें मुलाजमत के वक्त सही उम्र बताते हुए भी झूठ नहीं बुलवाया। देखिए मैडम, आप ऐसा करें कि इसके ऊपर हल्की 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 मालिश करते रहें। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। प्लास्टर उतरने की मुबारक हो मैडम। शुक्रिया बेटे। सुना है दावत खिला रहे हो? जी हाँ मैडम, मिर्जा साहब ने बताया है। क्या खिला रहे हो? जो कहे मैडम, जो पसंद करे। जो बच्चे खिलाएंगे वो अच्छा ही होगा। कैथी भी तुम्हारे साथ पकाने में मदद करेगी, क्यों कैथी? मगर मैडम, टोनी कहता है कि उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। नहीं बेटे, इंसानों को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है, जरूरत रहती है, होती है ना? जी मैडम। वो मिर्जा साहब का है? वो चौधरी साहब की तरफ गए हैं। अच्छा तुम यूं करो चौधरी, क्या? कल शाम तुम हमारी दावत में आ जाओ। नहीं नहीं, ये तुम्हारा और मैडम का आपस का मामला है, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। यानी बिला वजह खामखा बिन बुलाए बगैर किसी दावत के। मैं तुम्हें दावत देता हूँ, तुम मेरे बुलाने पर वहां आओ, आकर मेरी मदद करो, और जहाँ कहीं मैं उल्टी सीधी आंखें लगूं, मुझे इशारों के नाम में समझा दो और पोजीशन को कंट्रोल करो। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो। हाँ कर तो सकता हूँ, लेकिन ये देखो, लेकिन बीच में मत लाओ। तो मेरी खातिर, बेगम अनीस जहांगीर खान की खातिर। अब्बा जी से कहें कि कल शाम कहीं ना जाए। क्या बात है, अब्बा जी के लिए कोई स्पेशल डिश तैयार हो रही है? वो हमने रात को रजिया के यहाँ खाने पे जाना है, तो बच्चे घर पे अकेले, उनसे कहें कि बच्चों के पास रहें। ये रजिया कौन है और हमसे क्या मुराद है? रजिया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और हमें यानी आपको और मुझे बहुत दिनों से खाने पे बुला रही थी। मैंने उससे कह दिया कि कल हम आ रहे हैं। आपने उससे कह दिया है? हाँ। और मुझे भी बता दिया है ना? बता तो रही हूँ। तो यही इत्तला आप अब्बा जी तक भी पहुंचा दें। वो क्या एतराज कर सकते हैं, वो तो बच्चों के साथ खुश रहेंगे ना। हाँ, मैं कल शाम उन्हें बता दूंगी। मुझे मालूम है अंकल कि ये टेलीफोन पर तंग करने वाले सब मेरे अपने दफ्तर के लोग हैं, मगर मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। कुछ समझ में नहीं आता। कभी तो सोचती हैं नौकरी ही छोड़ दूं। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। तुम्हारा मैनेजर कौन है? मैं उससे बात करता हूँ कि वो। नहीं अंकल, मैं हालात को बिगाड़ना नहीं, संवारना चाहती हूँ। हालात बिगड़ने से तो मेरा ही नुकसान होगा। ये भी दुरुस्त है बेटी, हमारी लड़कियों को जिंदगी की तमाम राहों पर बहुत बचा कर चलना पड़ता है। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियों को अमली जिंदगी में बहुत मोहतात रहना होता है। समीना बाजी से पूछा है तो कहती हैं कि हालात का मुकाबला करो। हालात का कैसे मुकाबला करो? एक बार पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत अरसा पहले की बात है कि हमारे दफ्तर में एक लड़की काम करने के लिए आई। खुदा ने शक्ल सूरत अच्छी दी थी और वही उसके लिए मुसीबत बन गई। हमारे दफ्तर की हर मंजिल, हर कमरे, हर डेस्क पे उसे रिश्ते और शादी की तजवीजें आने लगी। जब वो बहुत आजिज आ गई तो मुझसे मशवरा लेने के लिए पहुंच गई। आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? मैं शादीशुदा था, सलीम मैट्रिक में पढ़ता था। तो आपने उसे क्या मशवरा दिया? हाँ, तो मैंने उसे मशवरा दिया कि तुम अपने किसी बाइतबार, जिम्मेदार, चचाजाद, मामूजाद, फूफीजाद को अपना मंगेतर मशहूर कर दो और उससे कहो कि वो कभी कभी तुम्हें दफ्तर में मिलने, दफ्तर से ले जाने या दफ्तर छोड़ने आ जाया करे। फिर क्या हुआ? फिर ये तजवीज कामयाब हो गई। मक्खियां उड़ गई, मच्छर भाग गए और उसे इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। मगर अंकल, मेरा तो ऐसा कोई है ही नहीं। सारे ठिकाने लग चुके हैं।
भाई मैं कब तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ? मैंने तो तुम्हें एक वाकया सुना दिया बस। हाँ कौन है? कम इन। हेलो। अमीना, आप खैरियत है? खैरियत? हाँ खैरियत है। बैठने को नहीं कहेंगे? बैठे बैठे बैठे, तशरीफ रखें। मुझे अफसोस है काशिफ, उस दिन टेलीफोन पर मैंने आपको कुछ नहीं मीना, गलती मेरी थी। मुझे उसका फौरी एहसास हुआ और उसके बाद मैंने आपको कोई टेलीफोन नहीं किया। बात दरअसल ये कि उस दिन कुछ लोग मुझे बार बार टेलीफोन पर तंग कर रहे थे। आपको तो पता है लड़कियों का मर्दों के दफ्तरों में काम करना कितना मुश्किल है। अपने अलावा माहौल का भी ख्याल करना पड़ता है और ये तनी हुई रस्सी पर चलने के बराबर है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा मीना, अगर मेरी वजह से आपको कोई... नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा का शुक्र है। मैं दरअसल आपसे एक मशवरा करने आई थी। सहे नसीब, आपने मुझे किसी मशवरे के काबिल समझा। एक तजवीज़ है, अगर आप बुरा ना माने तो। इस तजवीज़ के तहत हम दोनों में जो फासला है वो बढ़ तो नहीं जाएगा? नहीं। तो समझे मैंने आपकी तजवीज़ बगैर सुने कबूल कर ली। मैं बहुत सीरियस हूँ काशिफ। मुझे आप अपने से भी ज़्यादा संजीदा पाएंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपको अपने दफ्तर में अपना मंगेतर जाहिर करूं? क्या आप कुछ अरसे के लिए मेरे मंगेतर बन सकते हैं? कुछ अरसे के लिए? हाँ। क्यों? महज मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। महज आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए? मैं जानती हूँ कि ये बात बहुत गलत है और आपको अच्छी नहीं लगी होगी, मगर ये मेरी एक ज़रूरत है। ज़रूरत? जी हाँ। अंकल का ख्याल है कि इस तरह मक्खियाँ भाग जाएंगी और मच्छर उड़ जाएंगे। आप मुझे मक्खियाँ भगाने और मच्छर उड़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं? आप इनकार कर सकते हैं। मैं इनकार नहीं करता, मगर एक बात का ख्याल रहे कि ये बात आपके दफ्तर के बाहर भी जा सकती है। जानती हूँ। और इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी, क्योंकि ये बात आपके मुस्तकबिल पर भी असरअंदाज हो सकती है। मैं समीना बाजी, सलीम भाई और अंकल को बता दूंगी कि ये बात सिर्फ मेरे दफ्तर वालों के लिए है। और काशिफ इस खेल में महज एक एक्टर और एक खिलौना है। आपको यकीनन इस बात से बहुत दुख पहुंचा होगा, मगर मेरा ऐसा कोई अजीज रिश्तेदार नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और वो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सके। अगर आप ये बात समीना बाजी, सलीम भाई और अंकल को बता सकती हैं तो मेरी आंटी को भी बता दें। आप बता दें। नहीं, तजवीज़ आपकी है, मेरी नहीं। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ठीक है, चलें, मैं आपको छोड़ा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, गाड़ी है। चलें, गाड़ी तक ही छोड़ा। मुझे लगता है काशिफ कि आपको मेरी इस तजवीज़ से... मैंने आपकी जरूरत पूरी करने का वादा कर लिया। अब चलें। अरे तुम जहाँ हो, मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी। देखो बच्चों, मैं और आपके अब्बू खाने की एक दावत में जा रहे हैं। रात को घर देर से लौटेंगे। और देखिए, आप लोग खाना खा के होमवर्क कर लें और उसके बाद दांत साफ करके सो जाएं। और हाँ, दादाजी को तंग नहीं करना। अगर दादाजी भी तो जा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, दादाजी आपको और घर खाली छोड़ के कैसे जा सकते हैं। और देखो रिजवान बेटा, आप अंदर से कुंडी लगा लेना। कोई आए तो दरवाजा आपने नहीं खोलना, दादाजी को बताना है, ठीक है? आओ। अच्छा अब्बा जी, खुदा हाफिज।
वो चौधरी। ये मैं, ये मैडम और वो चौधरी। हेलो यार मिर्जा, मैं आज नहीं आ सकूंगा। क्यों? ओ, देखो ना, ये सलीम और समीना किसी दावत पर चले गए हैं और बच्चे घर में अकेले हैं। ये तो ज्यादती है ना चौधरी। हाँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ यार। तुम जरा होल्ड करो। मीना बेटी, बड़े मौके पर आई हो। खुदा तुम्हें खुश रखे। क्या बात है अंकल? अब देखो, मुझे एक दावत पर जाना है और ये सलीम और समीना मुझे इस घर का और इन बच्चों का कैदी बनाकर चली गई। अब तुम ही मुझे इस कैद से निजात दिला सकती हो बेटी। अच्छा, दावत कहाँ है? वो मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ। अच्छा, कहीं ये दोस्त वही तो नहीं जिसकी हड्डी बाल बराबर? हाँ 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 हाँ। और जिसपे प्लास्टर लगाना पड़ा था? बिल्कुल। और जिसके गुस्ल खाने में घड़ी? अब वही। कैसा? बहुत अच्छा। अच्छा चले ठीक है, मैं आपको कैद से रिहाई दिला सकती हूँ, मगर पहले आप मेरी बात सुनिए। देखो बेटी, बात करने का कोई मौका नहीं, बातें होंगी कल लॉन पर, हैं? इस वक्त मुझे जाने दो। जाओ फौजी थी, शाबाश। बदतमीज है ये जंगली भैंसा, वादा करके दगा दे गया। समझता है मैं उसके बगैर कुछ कर ही नहीं सकता। अब यह चौधरी मोहम्मद हुसैन के बच्चे, मैं सारा मामला अकेले संभाल लूंगा। आखिर एक ना एक दिन तो मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना ही है। अच्छा अमीना बेटी, मैं जा रहा हूँ। दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना और सीरत मिर्जा का फोन तो टेलीफोन डायरी में है, हैं? तो मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। शाबाश। अंकल ठहरे। गुड लक। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मिर्जा साहब। जी जी। इसे उठा के जरा वहां रख दीजिए, उधर। अच्छा जी। जी। और ये इन फूलों को भी जरा सेंटर में रखते हैं, अच्छे लगेंगे। वहाँ। अच्छा जी। थैंक यू, शुक्रिया। दश्त के वीरानों में इरशाद। जब बारिश होती है तो वो वीराने नहीं रहते। जी हाँ, चोरिस्तान के सहराओं में वो क्या होता है? सब्जा। जी हाँ, जब सब्जा लहलहाने लगता है। सब्जा लहलहाने लगता है। जब सब्जा लहलहाने लगता है। वो आपने चौधरी साहब को खाने पर नहीं बुलाया? कौन चौधरी? आपके दोस्त चौधरी मोहम्मद हुसैन। अच्छा, चौधरी मोहम्मद हुसैन। बुलाया था मैंने उसे, उसने माजरत कर ली। क्यों? बस जी, मूडी आदमी है, कुछ पता ही नहीं लगता। पल में तोला, पल में माशा, वादा करके भूल जाता है। इंतहाई गैर यकीनी और गैर मतवक्का शख्स है। मुझे अच्छे लगते हैं मूडी लोग। खैर, अब वो इतना मूडी भी नहीं है। गैर यकीनी,
गैर मुतवक्के लोग एक खास किस्म की मिस्ट्री होते हैं। चौधरी मोहम्मद हुसैन की हिस्ट्री तो बस आम सी हिस्ट्री है जी। क्या मतलब? मतलब ये कि चौधरी मोहम्मद हुसैन जैसा नजर आता है वैसा है नहीं। यही तो मिस्ट्री है। मिस्ट्री होती होगी। बाय द वे, ये मिस्ट्री क्या होती है? इसरार, यानी पुरस्रार लोगों में एक खास किस्म की मिस्ट्री होती है। चौधरी मिस्ट्री कम है और मिस्ट्री ज्यादा है। चौधरी साहब आ गए। नहीं, कुत्ता किसी और पे भौंका है। नहीं, ये चौधरी साहब के कदमों की आवाज है। टोनी होगा मैडम। अस्सलाम वालेकुम खातून व हज़रत। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, देर हो गई। आप लोग तो खाना खा चुके होंगे। आपके बगैर कैसे खा सकते हैं, क्यों मिर्जा साहब? जी हाँ, इनके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर लाओ, पेश करो भाई, जो कुछ भी है। श्योर मंगवाए मिर्जा साहब। मुझे भी अपनी सहेली को मिलने जाना है। उसने सुबह की फ्लाइट से लंदन जाना है। चौधरी साहब, आपकी ये दोस्ती बड़े दिलचस्प आदमी है। शायरी फरमाते हैं और वो भी मेरे सामने। मगर आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैडम, वो मेरे बेटे और बहू को अचानक कहीं जाना पड़ गया। बच्चे घर में अकेले थे, इसलिए रुकना पड़ा। फिर वो अमीना, आपकी शागिर्द, वो आई तो बच्चे और घर उसके हवाले करके आया। वैसे आपकी बहू समीना भी मेरी शागिर्द है। अच्छा, तो मुझे इसका इल्म नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारी फैमिली उस्ताद हैं। देख लें। सोच रही हूँ काशिफ कि मैंने आपके सामने ये तजवीज़ क्यों रखी, आपको इस्तेमाल करने का क्यों सोचा। मैं अपने आप को कसूरवार समझती हूँ। कसूर हम दोनों का है अमीना बीवी, कि आपने ये बात एक औरत बनकर की और मैंने ये बात एक मर्द बनकर सुनी, और बीच में से इंसान गायब हो गया। इंसान गायब हो गया? वो कैसे? हमारा औरत और मर्द होने के अलावा एक इंसानी रिश्ता भी है जो और किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि कोई मंगेतर ही अपनी मंगेतर की हिफाजत करे। एक इंसान भी दूसरे इंसान की हिफाजत कर सकता है। कोई शख्स दूसरे किसी शख्स के काम आ सकता है बगैर किसी और रिश्ते, मफाद, मकसद या लालच के। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी काशिफ। तुम तो बड़ी समझदारी की बातें करते हो। मुझे भी तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी है, बल्कि दिल बाग बाग हो गया है। कौन सी बात? ये बात कि तुम आपके तकल्लुफ से तुम की बेतकल्लुफी पे आ गई हो और अजनबियत अपनायत में तब्दील होने लगी है। वो शायर ने क्या खूब कहा है ना कि बेतकल्लुफ वो म्यान गुफ्तगू होते गए, आपसे तुम हो गए, फिर तुमसे तू होते गए। बहुत अच्छा शेर है। अच्छा लगा है तो नोट कर लो और नीचे इसी खाकसार का नाम लिख लो। तो गोया तुम शायरी भी करते हो? बस ऐसे ही कुछ तुकबंदी सी हो जाती है। एक और शेर सुनाऊं? नहीं, रहने दो। मालिक मकान आ गए हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अमीना, तुम कब आई हो? बस आपके जाते ही आ गई थी। और बाबा जान कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हमारे पति कहाँ है? वो अपने दोस्त मिर्जा साहब के यहाँ गए हैं।
शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मिजाज पुरसी के लिए गए। मिजाज पुरसी को गए या दावत खाने गए? आपको इस दावत का इल्म था? हाँ, नहीं मेरा मतलब है कोई दावत वगैरह होगी। अच्छा मिर्जा साहब, आपकी दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। लुत्फ आ गया खाने का और चौधरी साहब की बातों का। मुझे इजाजत दीजिए, मैं सहेली की तरफ हुई हूँ। मैं भी चलता हूँ। गाड़ी है आपके पास? टैक्सी ले लेगा, पैदल चला जाएगा, काफी खाली आना हो जाएगा। अरे नहीं, मैं छोड़ दूंगी। मैं घर का है आपका? ये नहर पे ये तो मैं उधर से तो जा रही हूँ। चलिए आए। चलिए चलिए। जरूर। ये बहुत ज्यादती की बात है कहती। क्या? दावत मिर्जा साहब ने दी और तुम्हारी मैडम चौधरी साहब के साथ चली गई। हमारी मैडम अपनी मर्जी की मालिक। तुम्हारे मिर्जा साहब ने दावत दी है, कोई रिश्ता तो नहीं जोड़ लिया कि वो पाबंद हो जाए? पाबंद तो होना ही पड़ता है मोहब्बत में। दावत की बात हो रही थी, ये बीच में मोहब्बत कहाँ से आ गई? यूं ही बातों से बात निकलती है। मत निकाला करो बातों से बातें। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ कहती। क्यों? क्या हो गया? तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कह दूं? कह दो। सोच लो। कहना तुमने है तो सोचो भी तुम खुद। तो सोचता हूँ कि तुम इस दुनिया में अकेली हो और मेरा भी इस शहर में कोई नहीं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास मैडम है। वैसे तो मेरे पास भी मिर्जा साहब हैं, मगर सोचता हूँ कि हम तो दोनों को, मुझे और तुम्हें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचना चाहिए? मेरा मतलब है हम तो दोनों को सोचना चाहिए। ये तुम बोलते बोलते बीच में हकलाना क्यों शुरू कर देते हो, अपने मिर्जा साहब की तरह? अच्छी भली बात चल रही थी, तुमने मिर्जा साहब का नाम ले दिया, अभी आवाज दे देंगे टोनी टोनी। बेड़ा गर्क, तो देखा सारी बात खराब कर दी। आया जी। अहमद सहीदा, जैसा ममालिक वैसा नौकर, जैसा बाप वैसा बेटा। क्या मतलब? यही कि आप रात रात भर फाइलों में खोए रहते हैं और अब्बा जी रात रात भर घर से गायब रहने लगे हैं। पहले आपको ये शिकायत थी कि वो दिन भर घर में पड़े रहते हैं, और अब ये शिकायत है कि वो रात रात भर घर से बाहर रहते हैं। ये उनकी उम्र नहीं है रातों को बाहर रहने की। हाँ, दिन में घर में पड़े रहने की। कुछ घरेलू जिम्मेदारियां भी होती हैं सलीम। समीना, ऐसी कौन सी घरेलू जिम्मेदारियां हैं जो आपने अब्बा जी को सौंप रखी हैं और वो पूरी नहीं कर रहे? ठहरो, शायद वो आ गए। पहले आपको ये शिकायत थी कि वो दिन भर घर में पड़े रहते हैं, और अब ये शिकायत है कि वो रात रात भर घर से बाहर रहते हैं। ये उनकी उम्र नहीं है रातों को बाहर रहने की। हाँ, दिन में घर में पड़े रहने की। कुछ घरेलू जिम्मेदारियां भी होती हैं सलीम। समीना, ऐसी कौन सी घरेलू जिम्मेदारियां हैं जो आपने अब्बा जी को सौंप रखी हैं और वो पूरी नहीं कर रहे? ठहरो, शायद वो आ गए। कल 2 बजे का याद है ना? कल 2 बजे नहीं, आज 2 बजे याद है। जी। मैं आपको लेते चलूं या आप खुद ही पहुंच जाए? जी, मैं खुद ही पहुंचाऊंगा बस स्टॉप पर। श्योर? जी हाँ जी। जो पहले पहुंचे वो दूसरे का इंतजार करें। ये ठीक है। अच्छा, खुदा खुदा। थैंक यू।
ये क्या हो रहा है सलीम? कोई खातून मोहतरम मेरे वालिद बुजुर्गवार को घर छोड़कर वापस जा रही हैं। ये खातून मोहतरम मेरी उस्ताद हैं। फिर तो मुझे कोई एतराज हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे एतराज है। तो फिर ये एतराज अपनी उस्ताद मोहतरम तक पहुंचा देना। आप अपने वालिद साहब को नहीं समझा सकते? क्या समझा? कुछ नहीं। शुक्रिया। और उस दिन का इंतजार करें जब दुनिया वाले बातें बनाएंगे। चलो इंतजार कर लेते हैं। फिलहाल तो नींद आ रही है, चल के सोए। हेलो बबली बेटी। सलीम, आपने वादा किया था कि अब्बा जी से रात के बारे में पूछेंगे। अभी तो मैं जवान हूँ। वालेकुम अस्सलाम दादा जान। कैसे हो भाई मेरे बच्चों? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं बहू रानी? ठीक हूँ जी। अब्बा जी। जी बेटे, आप रात घर देर से आए। हाँ भाई, तुमने जूस क्यों रोक दिया? खत्म करो। तुम्हें कैसे पता चला? क्या जी? यही कि मैं रात देर से घर आया। हमने रात 12:30 बजे तक आपका इंतजार किया। इंतजार किया मेरा? आप लोगों ने? लाओ मैं लगा दूं। मेरी इतनी फिक्र क्यों हो गई है आप लोगों को? आपने किसी दावत पे जाना था तो पहले बता देते, हम ना जाते किसी और रोज चले जाते। एक तो आपने पूछा नहीं, दूसरा आपको मालूम था। ये लो बेटे। घर खाली था और बच्चे भी अकेले थे। घर खाली नहीं था और बच्चे भी अकेले नहीं थे। मैं तो अमीना के आने के बाद घर से निकला। भाई ये जूस तो खत्म करो ना। और उसके बाद अमीना ने मुझे बताया कि बच्चे सो गए हैं। फिर जो टेलीफोन किया तो मालूम हुआ कि आप घर आ गए। ज्यादा मैं मुतमईन हो गया। बेटे ये शुगर तो देना। मैंने रात 10 बजे मिर्जा साहब के घर टेलीफोन किया था। उन्होंने बताया कि आप मैडम अनीस जहांगीर के साथ उनकी किसी सहेली के घर गए और वापसी पे मैडम आपको घर छोड़ जाएंगी। सब कुछ तो पता चल गया है, फिर परेशानी क्यों? और ये इंतजार कैसा? आप अंडा खत्म करें। चलिए शाबाश। और कुछ बहू रानी? जी नहीं। सलीम बेटे, आपको कुछ पूछना रह गया? मैंने जी? मैंने क्या पूछना है जी? हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या मतलब? मतलब सालगिरह मुबारक हो। खैर मुबारक और शुक्रिया। मगर तुम्हें कैसे पता चला मेरी सालगिरह? तुमने खुद ही बताया था। मैंने कब बताया? याद करो। मुझे नहीं याद, मैंने कभी नहीं बताया। तुमने तो बताया था कि तुम्हारी और शिमला मायदे की एक ही उम्र है, और शिमला मायदा आज ही के रोज तय पाया था। हाँ देखा, याद रखने वाले याद रखते हैं और भूलने वाले भूल जाते हैं। तोहफा नहीं लोगी? क्या है? साड़ी। साड़ी? मैं साड़ी नहीं पहनती। आज रात पहनोगे, खाने की दावत पर। खाने की दावत? मैं दे रहा हूँ। किस खुशी में? भाई अपनी मंगेतर की सालगिरह की खुशी में। ये मंगनी फर्जी है और सिर्फ इस दफ्तर तक। सालगिरह तो असली है ना? हाँ। तो ठीक है, मैं 7 बजे तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। मैंने तोहफे का शुक्रिया अदा नहीं किया। अदा हो गया। खाना लगाऊं साहब? नहीं जूनी, मुझे भूख नहीं।
आपने नाश्ता भी नहीं किया साहब। सुबह से सिर्फ 8 प्यालियां चाय पी हैं, बगैर चीनी के, और शेव भी नहीं बनाई। टोनी, जी सर जी। तुमने कभी मोहब्बत की? आपके कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, मोहब्बत कैसे करूं? फुर्सत मिल भी जाए मेरे चंदा, तू मोहब्बत न करना। फुर्सत के ये लम्हात किसी और मुफीद काम में सर्फ कर देना। वो क्यों साहब? ये मोहब्बत बड़ी फजूल और बेकार चीज है। ठीक है सर जी, मैं मोहब्बत नहीं करूंगा, सीधी सादी शरीफाना शादी करूंगा, अपने बड़े भाई की तरह, अपने मामू की तरह टांगे नहीं तुड़वाऊंगा। मामू? क्या हुआ था तेरे मामू को? उससे मोहब्बत हो गई थी जी, छुप छुप के मिलता था किसी लड़की के साथ। लड़की के मामू को पता चल गया, उसने मेरे मामू के मामू को धमकी भेजी कि अगर आइंदा तुम्हारे भांजे ने मेरी भांजी से मिलने की कोशिश की तो उसकी टांगे तोड़वा दूंगा। किसकी टांगे? मेरे मामू की, और किसकी? फिर क्या हुआ? धमकी काम कर गई और वो मोहब्बत गायब हो गई। वो कैसे? मेरे मामू अपनी दूसरी टांग नहीं तुड़वा सकते थे। दूसरी टांग? जी हाँ, उनकी एक टांग एक और मोहब्बत में टूट चुकी थी। तो गोया धमकी काम कर गई। जी हाँ। हाँ। टोनी? जी सर जी। आज तुमने क्या पकाया है? टिंडे गोश्त। जाओ बाजार से दही लेकर आओ। अच्छा जी। हेलो। ये चौधरी मोहम्मद हुसैन का घर है? जी। वो खुद कहाँ है? जी वो बाथरूम में है। आप उसकी बेटी बोल रही है या बहू? जी मैं उनकी बहू बोल रही हूँ। तो फिर उससे कहो कि वो बाथरूम में ही रहे, बाहर ना निकले। जी? अगर वो घर से बाहर निकला और उसने मैडम अनीस के घर का रुख किया तो उसकी टांगे तोड़वा दूंगा। आप कौन हैं और कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जो कोई भी हूं, बहुत बुरा आदमी हूं और इस वक्त सब गुस्से में हूं। बेहतर यही होगा कि आप अपने ससुर को समझाएं कि वो मैडम अनीस का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, नहीं तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा और उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अजीब बदतमीज इंसान है आप, और आपको शर्म आनी चाहिए किसी खातून से ऐसी बातें करते हुए। मुझे तो आती है, लेकिन अपने ससुर को भी समझाओ, चौधरी मोहम्मद हुसैन को, कि वो भी शर्म करे। You shut up! क्या बात? कौन था? क्या कह रहा था? वही जो मैं कह रही थी कि एक ना एक दिन अब्बा जी की मोहब्बत गुल खिलाएगी। था कौन? बहुत बुरा शख्स था, बड़े गुस्से में था, अब्बा जी की टांगे तोड़ने की धमकी दे रहा था, कह रहा था कि हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मियां साहब आ गए? वालेकुम सलाम। आप चौधरी मोहम्मद हुसैन के फर्जंद मालूम होते हैं? जी मैं चौधरी सलीम बोल रहा हूँ।
आप कौन साहब हैं? मैं आपका एक खैर ख्वाह हूँ बेटे, और आपको आपके भले की बात सुनाना चाहता हूँ। जी फरमाएं। मुझे पता चला है कि कुछ लोग, बल्कि बहुत सारे लोग आपके वालिद बुजुर्गवार और मैडम अनीस जहांगीर खां के यहाँ आना जाना और उनके साथ घूमना फिरना पसंद नहीं करते, बल्कि बहुत गुस्से में हैं। और हो सकता है कि तशद्दुद पर भी उतर आए और खुदा न खास्ता उनकी कोई टांग या बाजू जाया कर दे। इसलिए बेटे बेहतर होगा कि आप अपने वालिद बुजुर्गवार साहिब को समझाएं कि वो इस उम्र में ऐसी नाजेबा हरकतें छोड़ दें। ठीक है, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप हैं कौन? हेलो हेलो। अब तो आपको अब्बा जी से बात करनी ही पड़ेगी। बात तो करूं, अगर समझ नहीं आता कि क्या कहूं। साफ बात करें। क्या? कैसे? उनसे कहें कि देखिए अब्बा जी, बात यह है कि आपको, यानी मेरा मतलब है कि बोल बताइए बताइए कि एक बेटा अपने बाप को मोहब्बत से बाज रहने का मशवरा कैसे दे सकता है? बिल्कुल सही जवाब है मेरे सवाल का। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस सिलसिले में। फर्ज करें कि आपके वालिद साहब, मेरे बाबा जान ऐसे नहीं है। फर्ज करें कि वो आपकी अम्मी के इंतकाल के बाद अपनी उदासी और तन्हाई को दूर करने के लिए दूसरी शादी करना चाहते, तो आप उन्हें रोकती? मैं भी नहीं रोक सकता। लेकिन इस वक्त मामला इज्जत और अब्बा जी की टांगों का है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप चौधरी मोहम्मद हुसैन की क्या लगती हैं बेटी? जी वो मेरे ससुर हैं। एक बात कहूँ बेटी, बुरा तो नहीं मनाओगी? जी नहीं, लेकिन आप हैं कौन? मैं मैडम अनीस जहांगीर खां की पड़ोसन बोल रही हूँ, और तुम्हें ये बताना चाहती हूँ बेटी कि तुम्हारे ससुर का कुछ चाल चलन ठीक नहीं है। हमारे पूरे इलाके में उनके खिलाफ गम और गुस्सा पाया जाता है, और मुझे डर है बेटी कि कहीं तुम्हारे ससुर के साथ कोई नाखुशगवार वाकया न पेश आ जाए और लोग गुस्से में आकर उनकी टांगे न तोड़ दें। लेकिन आप बताएं कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? एक बहू अपने ससुर को कैसे समझा सकती है? ये सोचना तो तुम्हारा काम है बेटी। मेरा तो जो फर्ज था मैंने पूरा कर दिया। मामला बहुत बिगड़ गया सलीम। पूरे शहर में बात फैल गई, जगह जगह बातें हो रही हैं। हमें कुछ करना ही पड़ेगा, खुदा ना खास्ता कहीं। बजी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ बेटे। अब्बा जी आप ना जाएं। क्यों बहू रानी? बजी अगर आपने जाना ही है तो मैं आपके साथ चलता हूँ। भाई मुझे वकील के पास जाना है किसी के साथ। वो आपने मैडम अनीस जहांगीर खान के साथ जाना है। क्यों बेटी, उनके साथ जाना ठीक नहीं है? बजी आपने उनसे किसी बस स्टॉप पे मिलना है। भाई मुझे वकील का एड्रेस मालूम नहीं है। मामला क्या है? बस आप आज ना जाएं। आज ना जाऊं? भाई तुम लोग बताते क्यों नहीं, क्या बात है? क्या बताएं बजी, कुछ मामला ही ऐसा है। समीना आप बताएं ना। मैं? हाँ मैं कैसे बताऊं? हाँ, आप लोगों को कुछ टेलीफोन तो नहीं आए हैं? किसी ऐसे शख्स का फोन जो बहुत गुस्से में हो और टांगे तोड़ देने की धमकी दे रहा हो? बिल्कुल। हाँ, किसी
बूढ़े आदमी का फोन जो बीच में खांस भी रहा हो। जी किसी औरत का फोन जो मैडम जहांगीर की पड़ोसन हो। जी अभी आया था। बहुत अहमक आदमी है। कौन अब्बा जी? अरे भाई है एक आदमी जो मेरी बताई हुई बातें मुझ पे ही आजमा रहा है। आपकी बताई हुई बातें? हाँ बेटी, मैंने उसे बताया था कि बहुत अरसे पहले जब मैं जवान था तो मैंने वो क्या किया था आपने? मैंने क्या करना था, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। गाड़ी तेज चलाओ। वो सामने की तरफ जाना है हमारा, उसके पीछे। हम किसी के पीछे नीचे नहीं जाता, अपना मंजिल बताओ। फिर सीधा चलो, तेज चलाओ, तेज। अरे खाना खराब के बच्चे, ये तो औरत है। कौन औरत है? जिसका तुम पीछा कर रहा है। मैं तो गाड़ी के पीछे जा रहा हूँ। और गाड़ी में औरत है, ये तुम्हारा क्या लगता है? मेरा कुछ नहीं लगता। मैं तुम चुप करके गाड़ी चलाओ। तुमने किराया लेना है, बस ले लेना। हमने सिर्फ किराया में रान नहीं लेना मना, हमने जान भी देना है। और कयामत के दिन अल्लाह ताला को हिसाब भी देना है। तुमने गाड़ी क्यों रोक दिया? वो मैंने तुम्हें मुसाफिर समझ के गाड़ी में बिठा लिया था, और तुम इस उम्र में औरतों का पीछा करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? निकल जाओ मेरी गाड़ी से, नीचे उतरो। लेकिन खान, निकल जाओ मेरी गाड़ी से, उतरो। पैसा कितना हुआ? नहीं, किराया फिर। चलो चलो। ठीक है ठीक है।